अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ये खास तौर पे उन अफराद के लिए है जो अपनी सेविंग्स बचा के रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये सेविंग हलाल तरीके से इस पे हमें कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता रहे, ये बढ़ती रहे और एक साल डेढ़ साल में हमारी ये जो सेविंग है ये पड़ी पड़ी डबल हो जाए, वो भी हलाल तरीके से। या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर दें लेकिन हमें मेहनत ना करनी पड़े, बस हम इन्वेस्टमेंट करें और 0% रिस्क के साथ साल डेढ़ साल में हमारी आमदन डबल हो जाए। ये कोई डबल शाह वाला मैं चक्कर आज आपको नहीं बताने वाला कि आप डबल शाह कर लें, मुझे पैसे जमा करवा दें या फलां बंदा डबल शाह है वो आपको डबल कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हम आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हम करेंगे किस पे? जानवरों पे इन्वेस्टमेंट करने की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बच्चे, बछियां, कटियां, भैंसें, बैल, गाय वगैरह वगैरह, इन पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस पे बगैर मेहनत किए डबल, 2 गुना 3 गुना तक मुनाफा कमा पाएंगे। अब आप कहेंगे कि अगर हम जानवरों पे काम करेंगे, गाय बैल भैंस पे, तो उस पे तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी जानवर रखने के लिए, उसका चारा, उसका गोबर का सफाई और उसको पानी वगैरह पिलाना, उसके रहन सहन के लिए जगह का अरेंजमेंट करना। तो नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट हम करेंगे जानवर पे और साल डेढ़ साल बाद प्रॉफिट अपनी जेब में रखेंगे। अक्सर देहातों में ऐसा होता है कि देहातों के कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस यही होता है, काम यही होता है कि वो लोगों से जानवर ले लेते हैं पालने के लिए। सपोज मेरे पास 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पड़ी है, मैं एक वच्छी लेता हूँ 50,000 की और वो गांव में देहात में किसी ऐसे बंदे को दे देता हूँ जिसका काम ही यही है। लोगों ने बाकायदा बिजनेस बनाया हुआ है और लोग आपसे कट्टी, वच्छी, बकरियां जो भी आप से लेके वो उसे पालते हैं। पालने के बाद जब वो बड़ी होती है, साल डेढ़ साल बाद, जो वच्छी की मैं बात करूं, जो छोटी गाय होती है, जब वो बड़ी होती है और गाभन हो जाती है, मतलब कि जब उसको बच्चा होने वाला होता है, तो उस वक्त उसकी कीमत जो आप 50,000 में खरीद के देंगे, साल डेढ़ साल में तकरीबन 1.25 लाख, 1,40,000, 1.5 लाख रुपए तक आसानी के साथ सेल होती है। अब इसमें सिस्टम क्या होता है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है सबसे पहले आप वो उठाएंगे। सपोज 1.5 लाख की सेल हो गई, सपोज 1.5 लाख की सेल हुई, 50,000 की आपने खरीदी थी, सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट उठा लेंगे, वो आपकी सेफ है, उस पे आपको कोई रिस्क नहीं है। बकाया जो बचेगा 1 लाख रुपया। अब वो इस तरह से होता है कि 50,000 आप पालने वाले को दे देंगे और 50,000 आप अपनी जेब में रख लेंगे। इस तरह से आपके हिस्से में 1 लाख रुपए आया और उसके हिस्से में 50,000। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार कोई पागल होगा जो इतनी मेहनत करेगा उस जानवर पे और साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आपको दे के बकाया रकम से अदा करेगा। तो वो एक जानवर नहीं पाल रहे होते, उनके पास 10-10, 15-15, 20-20 जानवर होते हैं और वो तकरीबन फ्री में ही पाल लेते हैं। देहातों में खुले मैदान होते हैं जहाँ पे वो चराने के लिए लेके जाते हैं, चरागाहों में नहरों वगैरह से पानी पिला लेते हैं जानवरों को, वो भी उन्हें आसानी रहती है। जगह उनके पास खुली होती हैं फसलों वगैरह में या जहाँ भी उनके घर में, वहां पे वो जानवर को पाल लेते हैं। गंदम का भूसा वगैरह डालते हैं और यकीन मानिए फार्म में पलने वाले जानवर से कहीं बेहतर नशोनुमा और परवरिश हो रही होती है उस जानवर की जो गांव में किसी देहाती के पास पल रहा होता है। और ये मैं आपको अपनी एक पर्सनल तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। हमने भी कई बकरियां और भैंसें वगैरह लेके इसी तरह लोगों को दी हुई हैं खुद, और साल डेढ़ साल बाद जब उनके कुर्बानी पे खास तौर पे सेल का टाइम आता है, कुछ बकरों का, बकरियां वगैरह जो हैं उनका जब सेल का टाइम आता है, अगर आप भैंस जब दूध देने लगे, आप चाहते हैं कि भैंस मैं खुद रख लूँ, तो भी आप उसका रेट लगवा के अपना इन्वेस्टमेंट खुद उठा लेंगे। बकाया रकम का आधी पेमेंट आप उस बंदे को दे सकते हैं और भैंस फिर आपके पास आपकी ही रहेगी। इन्वेस्टमेंट भी आपके पास, जानवर भी आपके पास और आपका नुकसान भी कोई नहीं हुआ। अगर किसी के माइंड में ये चीज बैठ जाए तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। अगर आप 10-12 जानवर नहीं लेके दे सकते, सिर्फ एक जानवर रख के दे दे किसी को, आपको 40-50,000 वो सेविंग जो है वो आपको दे जाएगी। और अगर आप ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 10-12-15 जानवर जो है वो खरीदिए और इस तरह से अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक जानवर के पीछे आपको 40,000 बचता है सालाना, तो खुद अंदाजा लगा लें कि 10 जानवरों के पीछे 4 लाख बगैर किसी मेहनत के इन्वेस्टमेंट आपकी वापस, और 4 लाख भी
आपका। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मजीद इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में किसी किस्म की क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उस बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।